हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पार्ट 3 की। इससे पहले हमने बात कर ली थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अबाउट। आज हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force due to the magnetic field. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और दूसरे मैग्नेट के जब वो कांटेक्ट में आता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर भी एक फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाती है। और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है एक मोटर, एक डीसी मोटर या एसी मोटर जो रोटेट होती है या रोटेशन का इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब जिसको हम कई सारे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, लाइक एग्जांपल वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर और मिक्सर ग्राइंडर। तो इस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक मैग्नेटिक फील्ड को? यहाँ पे 3 तरीके दिए गए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला तरीका है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, तो पैरेलल लाइंस इक्वल गैप पर हैं जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन कहाँ पे कर रही हैं? यूनिफॉर्म फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्राम। जैसे हमारी स्क्रीन है तो स्क्रीन के अलोंग, तो किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है, अगर हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड द पेज या इनवर्ड द स्क्रीन वो जा रहा है, अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, अंदर की तरफ, तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ निकल रहा हो स्क्रीन से या पेज से, तो उसको हम डॉटेड पॉइंट से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल हमें याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि फोर फिंगर हमारी ये वाली फिंगर होती है, देन मिडिल फिंगर ये वाली उंगली एंड थंब, तो इस तरीके से तीनों हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों फिंगर्स हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। फोर फिंगर हमारी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जस्ट लाइक दिस, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। कैसे याद रखें? F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट, फादर मदर चाइल्ड। इस तरीके से आप याद करने का एक तरीका बताते हैं, तो आप भी इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में एंटर करता है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा जा रहा है। तो हमने फोर फिंगर उसकी डायरेक्शन में लगा दी, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि इस कंडक्टर में यहाँ पे जा रहा है करंट, इन दिस डायरेक्शन हमने यहाँ पे मिडिल फिंगर उस डायरेक्शन में सेट कर दी, और थंब हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शो करेगा जो कि इस पे फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ रहने वाली है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ रहेगा, करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरफ जा रही है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? क्या करना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फोर फिंगर को, अपवार्ड हमने शो कर दिया इसको, मिडिल फिंगर जो कि हमारी तरफ शो कर रहा है इसको इस तरीके से बाहर निकलता हुआ ये सीन है, तो थंब मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट शो कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इन दिस वे द फील्ड विल एक्सपीरियंस, द फील्ड विल कॉज द फोर्स ऑन द कंडक्टर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज जा रहा है,
पॉजिटिव चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, यानी इनवर्ड का केस मतलब इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। करंट की डायरेक्शन हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में की तरफ ही रखते हैं, तो हमने ये रख दिया। तो थंब मेरा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शो कर रहा है, तो फोर्स विल बी ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। बी वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड यानी कि हमारी तरफ, स्क्रीन से हमारी तरफ जा रहा है। करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रखते हैं नेगेटिव चार्ज के, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। इस केस में भी फोर्स हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ, मिडिल फिंगर टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड थंब इन द लेफ्ट साइड। जो हम प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में वो किस तरीके से यूज़ होगा। और डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये बात हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करती है, करंट की हेल्प से चलती है और रोटेट करती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका वही है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। जरा हम देख लें कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स या क्या क्या पार्ट्स रहते हैं मोटर के। फ्रेम के अलावा की हम बात करें तो सबसे पहले एक आयरन कोर यहाँ पे दिया हुआ है। आयरन कोर का यूज़ वही है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज़ कर रहे थे, इसका मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे वाइंडिंग दे रखी है, यानी कि कॉइल्स हैं। कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर यहाँ पे कई सारे पार्ट्स में टूटा हुआ है, स्प्लिट है, यहाँ पे लाइन वाइज हम देख सकते हैं। और ब्रश सिस्टम है यहाँ पे, तो ब्रश सिस्टम, वाइंडिंग, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर है। यहाँ पे कनेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे कि करंट इसमें जाएगा तो ये जो कॉइल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेट के पोल्स और दे रखे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे देखें, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो जब ये मैग्नेट बन जाएगा, ये कोर मटेरियल या वाइंडिंग इसकी जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये फोर्स इस पर लगेगा। इस तरीके से हम जरा देखें कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल दे रखा है, एक साउथ पोल दे रखा है। नॉर्थ से साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इसमें वाइंडिंग दे रखी है, इसमें जो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस पर फोर्स लगेगा, वो रोटेट होगी। ये हमारा एग्जैक्ट डायग्राम होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दिया हुआ है। इसको जरा हम एक बार हम समझते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें दे रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसके अलावा और क्या दे रखा है, नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसके अलावा क्या दे रखा है कि ये एक कॉइल है, क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसमें करंट हमारा जा रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इनवर्ड को हम थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देते हैं। और यानी कि ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड B, ये रहा हमारा करंट I, और फोर्स की डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है इस वाले पार्ट पे, यानी कि AB वाले पार्ट पे। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, लगाइए रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर, करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर अंदर की तरफ इसमें जा रही है, थंब मेरा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड AB वाले पार्ट पे। जबकि CD वाले पार्ट की हम बात करें तो CD वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, क्योंकि करंट मेरा इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से। तो करंट मेरा रहा आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, आउटवर्ड मेरा रहा करंट। अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, अब ये हमारी तरफ जा रहा है। आपको कैमरे में देखकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये फिंगर मेरी तरफ है, तो फोर्स मेरा किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, यानी
CD वाले पार्ट पे ये फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि AB वाले पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ऊपर की तरफ और CD वाले पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नीचे की तरफ। यानी कि इस पे फोर्स लगा लेफ्ट वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ और राइट वाले पार्ट पे नीचे की तरफ, तो ये रोटेशन का इफेक्ट बनेगा इस पर। यानी कि इस तरीके से वो अगर कॉइल रखी हुई है तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होना चाहिए। यहाँ पे ब्रशेस का क्या काम है? ब्रश का काम है कि वो जो स्प्लिट रिंग्स हमारी दो दे रखी हैं P एंड Q, इनसे ये कांटेक्ट में रहेगी लेकिन साथ में ये रोटेट नहीं करेगी। P और Q जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो इस सर्किट को कंप्लीट करने के काम आ रही हैं, साथ ही साथ वो एक्सेल के साथ घूम रही हैं। लेकिन जो ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रश हैं, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, सिर्फ टच कर रहे हैं जिससे कि करंट उसमें अंदर जा सके। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये परमानेंटली चिपके होंगे ब्रश स्प्लिट रिंग्स के साथ में तो ब्रश भी साथ साथ घूमने लग जाएंगे, बैटरी भी साथ साथ घूमेगी और पूरा की पूरा हो सकता है कि सर्किट ख़राब हो जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बैटरी वगैरह या बाहर का जो एक्सटर्नल सोर्स है वो ना घूमे और अंदर का सोर्स घूमे, इसलिए हम इसको जस्ट टच कराते हैं। ब्रश का काम सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ विदाउट रोटेशन वो कंप्लीट करता है। और स्प्लिट रिंग का काम क्या है, जब वो रोटेट होती है तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। ज़रा हम देखें तो हाफ रोटेशन के बाद जो पी क्यू है वो P Q की जगह ले लेगा और Q P की जगह ले लेगा। लेकिन ओवरऑल हम बात करें करंट की डायरेक्शन की तो ABCD में जो करंट जा रहा है वो डायरेक्शन का जो करंट रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। पहले वो A से B जा रहा है, फिर B से C में जा रहा है, C से D में जा रहा है। लेकिन जब वो एक्सचेंज हो जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, तब P Y के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और Q X के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम। तो यहाँ पे क्या क्या काम रहा आर्मेचर कॉइल का? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों दिया गया? जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। और आर्मेचर कॉइल जो उसके अंदर प्लेस होगी उस पर फोर्स लगेगा। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ ए मेटेलिक रिंग। यानी कि हम इसमें दो रिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं, एक रिंग को कन्वर्ट कर देते हैं दो पार्ट्स में। इस तरीके से वो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर बनता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ ए मेटेलिक रिंग। द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज टू हाफ्स ऑफ रिंग। कम्यूटेटर्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। ब्रश का काम क्या बताया था? द टू कार्बन ब्रशेस प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। टू कार्बन ब्रशेस press against the commutator. These brushes act as contact between commutator and terminal battery. 5वें नंबर पे it is connected across the carbon brushes. It supplies current to the armature coil. ये हमारी वर्किंग है जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो ये वर्किंग में किस तरीके से काम करेगा ये हम देख लें एक बार दोबारा से, कि जो AB वाला पार्ट है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी होगी इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड टुवर्ड्स द स्क्रीन। तो थंब मेरा डाउनवर्ड शो करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। जबकि CD वाले पार्ट पर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो अगेन वही है नॉर्थ से साउथ। करंट की डायरेक्शन अब ये हमारी तरफ आ रही है, जैसे मेरी तरफ ये आपको नज़र आ रही होगी। तो थंब इस पे कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से वहाँ पे रोटेशनल फोर्स जनरेट होगा AB पर नीचे की तरफ और CD पर ऊपर की तरफ, और इस तरीके से वो कॉइल जो होगी वो रोटेट करेगी। जरा एक बार हम स्प्लिट रिंग्स पर भी ध्यान दे लें, R1 और R2। R1 यहाँ पे B1 से कनेक्टेड है और R2 B2 से कनेक्टेड है। ब्रशेस जो हैं B1 और B2 वो अपनी जगह पे स्टेशनरी बने रहेंगे और रिंग्स वो एक्सेल के साथ में घूमेंगी। आफ्टर हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो चुका होगा तो जो AB वाला पार्ट था वो घूम के इस साइड आ गया और CD वाला पार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अगेन सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड इन द CD, then thumb will represent the direction of force in the downward direction. In the same way, on the arm AB, magnetic field is again right direction,
करंट मेरा आउटवर्ड आ रहा है, आपको मेरी तरफ नज़र आ रहा होगा ये, और थंब मेरा ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन अगेन वही है जैसे हमारी पहले थी, यानी इसका जो रोटेशन होगा वो कम्प्लीटली इसी तरीके से बना रहेगा, कंटिन्यूसली बना रहेगा। बस यहाँ पे फ़र्क ये रहा कि ए बी वाले पार्ट की जगह सी डी ने ले ली और सी डी की जगह ए बी ने ले ली। दूसरी तरफ रिंग्स पे भी हम ध्यान दे दें कि जहाँ पे हमारा R1 था वहाँ पे R2 आ चुका है, जहाँ पे R2 था वहाँ पे R1 आ चुका है। इस तरीके से उसकी वर्किंग रहती है। इसके अलावा यूज़ क्या है डीसी मोटर के? इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स, रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, लिफ्ट्स, ड्रिलिंग मशीन्स, फैन, हेयर ड्रायर्स, ब्लोअर्स, टेप रिकॉर्डर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स, ब्लेंडर्स। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हम डीसी मोटर के यूज़ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, यानी किस तरीके से जनरेटर काम करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।